तो यार इस वीडियो में मैं अपनी जेईई मेंस की सेकेंड अटेम्प्ट का दिन कैसा था वो बताने वाला हूँ। तो ऐसा था कि जो सेकेंड अटेम्प्ट था उसमें मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी और जो पिछला अटेम्प्ट था उसमें मेरी सेकेंड शिफ्ट थी। तो इस वाली शिफ्ट में मेरे को सुबह जल्दी उठना था, तो पिछली बार की तरह मैं रात को इतना लेट तक नहीं पड़ा था हैं, और थोड़ा सा जल्दी सो गया था मैं। फिर फिर क्या हुआ, रात को मेरी 2-3 बजे नींद खुल गई थी अपने आप। और फिर मैंने वापस सोने का ट्राई करा था, बट मैं नहीं सो पा रहा था। और फिर थोड़ा ऑब्वियसली वो तो है ही, डर है। इतना डर नहीं था इस बार, बट पिछली बार से डर कम था इस बार, नर्वसनेस भी कम थी थोड़ी सी, क्योंकि एक बार दे चुका था। तो थोड़ा वो था कि हाँ चलो एक बार दे दिया है। और स्टिल मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं थोड़ा फ़ोन वोन देख रहा था, टाइम पास कर रहा था, क्योंकि 6 बजे तो वैसे उठने का टाइम था। तो 6 बजे क्या सो नहीं पाया मैं फ़िलहाल वो 4 घंटे, तो थोड़ा नींद में था। फिर मैं 6 बजे उठ गया, फिर तैयार व्यार हुआ, निकल गया था सेंटर के लिए सब कुछ रख के। और सुबह मैंने कुछ रिवाइज़ नहीं किया ना, मैंने रात को लेट नाइट तक किया था, तब मेरी फ़र्स्ट शिफ्ट थी। तो फिर मैं निकल गया था, सेंटर पहुंच गया मैं 1 घंटा पहले। फिर हाँ, इस टाइम तक भी मैं उतना नर्वस नहीं था जितना फर्स्ट अटेम्प्ट में था, उससे कम ही नर्वसनेस थी, क्योंकि एक बार दे चुका था। उसके बाद जब मैं एक बारी अंदर पहुंच गया और कंप्यूटर के आगे बैठ गया था, तो बिल्कुल ही डर नहीं लग रहा था। उसके बाद पूरी नर्वसनेस चली गई थी और फुल मैं चिल मोड में आ गया था। और यही सेम चीज़ मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हुई थी। एक बार जब मैं कंप्यूटर के आगे बैठ गया था, लाइक टेस्ट नहीं स्टार्ट हुआ था, जब बैठ गया था सीट मिल गई थी, उसके बाद मैं एकदम चिल था। उसके बाद सारा डर ख़त्म हो गया था। फिर मैं अपने यही जो आसपास लोग थे उनसे बातचीत कर रहा था, जिस टाइम पास करने के लिए, कि कंप्यूटर में टाइम दिखा था 40-50 मिनट। तो यही था कि अब इसको टाइम पास करना है, तो बातें बातें कर रहा था अपने आसपास के लोगों से। एक मेरे को बंदा मिला, उस उसको इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, उसको कॉमर्स लेनी थी। उसने ले मैथ्स मैथ्स लग पीसीएम ले रखी थी, उसको करना कॉमर्स में था। और मुझको बता रहा था पिछले अटेम्प्ट में उसने 22-23 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करे थे, और बाकी सब में बी करके आ गया, तो उसकी 94 परसेंटाइल। मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में 89 परसेंटाइल थी, और मैंने उससे ज़्यादा पढ़ाई करी थी, बट उसके इस तरीके से 94 परसेंटाइल आ गई थी। भाई मेरे को लगा कि यार ऐसे ऐसे ऐसी स्ट्रैटेजी करके लोग 94% तक ले आ रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा लग रहा था यार सही है भाई, इसका तो करना भी नहीं चाहिए, फिर भी मेरे से ज़्यादा परसेंटाइल लेके बैठा हुआ है। तो खैर ये सब बातें बातें हुई, उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद मैंने वही केमिस्ट्री से स्टार्ट करा। केमिस्ट्री स्टार्ट करने के बाद थोड़ा इस बार केमिस्ट्री पिछली बार से ठीक ठाक थी थोड़ी, केमिस्ट्री थोड़ी ठीक हुई थी। कुछ वैसे क्वेश्चंस फिर से दिखे थे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के, जो कि मैंने पूरा छोड़ रखा था। तो उसमें ऐसा कि पूरा रटने वाला है, और तुमको अगर स्ट्रक्चर नहीं मालूम है, दवाई का नाम नहीं मालूम है, तो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस में आगे आगे कर दिया था जल्दी जल्दी। तो केमिस्ट्री तो ठीक ठीक ठाक गई थी। उसके बाद फिजिक्स आया, तो फिजिक्स भी ईजी थी, फिजिक्स भी ठीक ठाक हो गई थी। और फिर मैथ्स करने बैठा था। मैथ्स मेरी पिछले अटेम्प्ट में 3-4 में से स्टिल लाइक 4 क्वेश्चंस मुझे याद है पिछली बार, लाइक पूरा सॉल्व करके आंसर तक आ गया था, जिससे मैं कॉन्फिडेंट था कि इसमें सही होगा। इस बार ऐसे 2-3 ही कर पाया मैं। और फिर मैथ्स में थोड़ा वो हुआ, डीमोटिवेट हुआ। तो फिर कंटिन्यू करा, फिर भी एट द एंड जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मुझे लगने लग गया कि मेरा जो अटेम्प्ट है वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसा जा रहा था उससे भी ख़राब जा रहा है। क्योंकि जितने क्वेश्चंस, जैसे हर थोड़े टाइम बाद मैं चेक कर रहा था कितने क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और जब जब देख रहा था तो उतने नहीं हो रहे थे, मतलब मैं पिछली बार से कंपेयर कर रहा था कि अच्छा पिछली बार में कितने हो गए थे इस टाइम तक। तो क्या था, एंड के टाइम में भी ना उतने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाए थे जितने मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में हुए थे। तो मैंने मेरे दिमाग में एकदम से नेगेटिविटी आ रही थी कि यार मैंने पिछले अटेम्प्ट में मैंने कितने करे थे, मैंने कुछ 46 47 48 के आसपास करे थे पिछले फर्स्ट अटेम्प्ट में। और सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे को लग रहा था यार ये तो इतने भी टच नहीं हो रहे इस बार। पिछली बार जब मैंने 48 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तब मेरी 89 परसेंटाइल आई थी। मतलब 48 क्वेश्चन ऐसे नहीं कोई तुक्के उक्के भेड़े हैं उसमें, 48 क्वेश्चंस लाइक ठीक ठाक इज्जत से सॉल्व करे थे। और तब मेरे 89 परसेंटाइल आई, मतलब इतने गलत बहुत ज़्यादा हुए थे उसमें। और इस बार मैं सोच रहा हूँ इस बार तो उतने भी नहीं मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, उससे भी कम रह जा रहे हैं। तो इस बार तो मेरी उससे भी कम परसेंटाइल आएगी। तो ये मैं थोड़ा सोच के बहुत थोड़ा वो हो गया था कि यार अब तो पिछली बार से भी ख़राब ही रिज़ल्ट आने वाला है। तो पेपर ख़त्म हुआ, लोग पूछ रहे थे कैसा हुआ, मैंने कहा नहीं हुआ अच्छा। तो थोड़ा फिर अपने दोस्त के साथ तो टाइम पास किया, मेरे दोस्त का भी पास में सेंटर था,
उसके साथ मैं घूम रहा था इधर उधर, थोड़ा कुछ भी था, कैसा भी पेपर हुआ था, एक टाइम के बाद वो सेटिस्फैक्शन रहती है कि चलो यार जितना कर सकते थे कर लिया है, अब एंड में ख़त्म हो गया है पेपर, जैसा भी हुआ है अब ख़त्म हो गया, तो अब चाहे पेपर थोड़ा कम अच्छा भी गया हो, स्टिल लाइक चिल कर रहा था मैं, क्योंकि ख़त्म हो गया ना पेपर, अब तो जो होना तो हो गया, अब चिल, अब तो कर ही सकते हैं चिल, अब कौन रोक रहा है। तो थोड़ा इधर उधर घूम रहा था, मस्ती वस्ती कर रहा था। उसके बाद फिर घर गया, घर में पूछा मम्मी पापा ने कैसा हुआ, मैंने कहा नहीं हुआ, पिछली बार से भी ख़राब लग रहा है। फिर रिज़ल्ट आया, मेरी 93.8 परसेंटाइल थी, पिछली बार मेरी 89 थी, पिछली बार से मेरा रिज़ल्ट अच्छा आया था क्योंकि इसमें नेगेटिव कम हुए। पिछली बार क्या था, मेरी केमिस्ट्री में मेरे बहुत सारे नेगेटिव हो गए थे और मेरी केमिस्ट्री की परसेंटाइल बहुत डाउन चली गई थी पिछली बार। जो क्वेश्चंस मुझे लग रहा था हाँ मैंने सही कर रहा हूँ मैं ये क्वेश्चंस, बट वो गलत थे। इस बार केमिस्ट्री में नेगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि फिजिक्स में क्या था, फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैथ्स में भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अगर सॉल्व करके आंसर सही आ रहा है तो काफ़ी जनरली सही होता है, अगर कोई सिली मिस्टेक ना करी हो या कोई कॉन्सेप्चुअल एरर ना हो। जो क्वेश्चन चाहते हैं कि तुम करके गलत आंसर निकालो, वो ऑप्शन में होता है। अगर वैसा सा ना हो, लाइक काफ़ी टाइम तक अगर तुम सॉल्व करके सही से कर रहे हो, तो वो फिजिक्स और मैथ्स में सही होता है। बट केमिस्ट्री में तुम सॉल्व करके निकाल नहीं रहे हो कि एक पेज का आंसर की अच्छा ये आया, ऑप्शन से मैच करके अब तो सही ही होगा, है ना। तो केमिस्ट्री में मेरे नेगेटिव मार्क्स, जो मैं मार्क्स देता था उसमें भी बहुत जाते थे और मेरे जेई मेंस में भी गए हैं। बट सेकेंड अटेम्प्ट में वो जो नेगेटिव था केमिस्ट्री में काफ़ी कम हो गया, जिस वजह से मेरी परसेंटाइल बढ़ गई थी सेकेंड वाले में। तो सीन ये था कि मैं सेकेंड वाली जो अटेम्प्ट था उसका रिज़ल्ट मैं फर्स्ट वाले रिज़ल्ट से भी ख़राब एक्सपेक्ट कर रहा था। बट मेरी 93.8 परसेंटाइल आया। जब रिज़ल्ट देखा सेकेंड अटेम्प्ट का, उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कट ऑफ जो है वो गई है 90 परसेंटाइल। और मैं तब तक ये सोच के बैठा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी शायद कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो मैं ये था कि चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में 89 परसेंटाइल से कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, सेकंड में शायद उससे भी कम परसेंटाइल चली जाए, तो चलो 89 कट ऑफ तो क्लियर हो गई, इज्जत बच जाएगी। बाद में जब रिज़ल्ट आया पता लगा कि अगर भाई सेकेंड अटेम्प्ट में अच्छा ना हुआ होता और कम परसेंटाइल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट आता, तो मेरी कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाती। तो इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, तो बट मैं बच गया, 93.8 परसेंटाइल आ गई मेरी। तो क्योंकि जितने मैंने कॉलेजेस के कट ऑफ देखे थे उसमें मैंने देखा था 89 परसेंटाइल से क्या मिल रहा है, जिसमें कुछ नहीं मिल रहा था ऑब्वियसली। बट जब मेरे 93.8 आए तो फिर मैंने फिर से देखा कुछ कॉलेज के, अच्छा अब आप आ रहे क्या, तो कुछ कुछ में आईपीयू में जैसे हो जा रहा था। तो मैं थोड़ा, जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन मैं थोड़ा सा खुश था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना आएगा। क्योंकि यही था कि फर्स्ट अटेम्प्ट से भी ख़राब पेपर गया है, तो उससे भी ज़्यादा ख़राब मार्क्स आएंगे, उससे भी ज़्यादा ख़राब परसेंटाइल आएगी। और मेरे को ये भी दिमाग में था कि इस बार तो बच्चे भी ज़्यादा है, कंपटीशन भी ज़्यादा है और मुश्किल होने वाला है। ये दिमाग में था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम है, कंपटीशन भी कम है। तो थोड़ा सा रिज़ल्ट देखते हुए 93.8 भी कोई अच्छी नहीं है, बट जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 93.8 उससे तो ठीक ही ठाक थी। तो स्टिल लाइक थोड़ा बहुत मैं अंदर से खुश था। तो सेकेंड अटेम्प्ट का जो दिन था वो जितना मैं सैड हुआ था, एक्चुअली उससे अच्छा रिज़ल्ट आ गया। तो अच्छा था मेरा सेकेंड अटेम्प्ट, जितना मैं सोचा था उससे अच्छा गया था।